Dear students, welcome in my YouTube channel Maths with बबलू सर। आज मैं आपको 10th क्लास NCERT बुक से एक बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें से लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन अवश्य आता है। लॉन्ग में आता है, शॉर्ट भी आते हैं लेकिन लॉन्ग इसमें से अवश्य आता है। तो मैं आज आपको पूरी सांख्यिकी, कंप्लीट सांख्यिकी, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, वह मैं आपको आज कंप्लीट कराने जा रहा हूं। तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, सांख्यिकी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। तो नंबर 1 पार्ट होता है जिसे हम लोग माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? माध्य। इसको इंग्लिश में मीन कहा जाता है। अब माध्य क्या होता है तो उसकी कई विधियां होती हैं। आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से जो पूरा कंप्लीट माध्य, मीडियन और मॉड तीनों चीज कराने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, माध्य जैसे आपको कहीं लिखा 2, 4, 6, 8, मान लीजिए 10 लिखा है और आपको माध्य निकालना है। तो माध्य का एक दूसरा नाम आप कह सकते हैं औसत या एवरेज या समांतर माध्य। एक ही बात होती है, एक प्रकार से ये पर्यायवाची वर्ड है। तो माध्य का मतलब होता है औसत। औसत का मतलब पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। पहले तो ये फार्मूला होता है। आप शायद समझ पा रहे हैं मेरी बात के लिए। समांतर माध्य या माध्य या औसत एक ही बात होती है। जैसे जैसे हम स्टैंडर्ड क्लास को मेंटेन करते रहते हैं तो कहीं एवरेज होता है, कहीं अर्थमेटिक मीन, जिसे हम लोग समांतर माध्य कहते हैं, और मीन। तो मीन का मतलब है कि जैसे ये नंबर दिया आपको, डाटा गिवन है, ऐसे नहीं एक चीज का क्लासिफिकेशन होता रहता है। क्लासिफिकेशन यू नो, आई थिंक लाइक इट। जैसे मान लीजिए आपने एक जब अपन हाई स्कूल में होते तो कहते हैं साइंस, जब आप इंटर में जाते हैं तो उसको 2 पार्ट हो जाते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और एक तीसरा नाम बायो हो जाता है। जब आप बीएससी पढ़ते हैं तो फिर एक अलग ग्रुप सेट हो जाता है, इस प्रकार से। तो ये वही है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक है आज का। लेकिन याद रखिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। जो कमजोर बच्चे होते हैं, जो वीक बच्चे होते हैं, उनके लिए एक प्रकार से कहना चाहिए पास कराने के काम आता है। और मेरे हिसाब से तो ये, अगर ये आपने कंप्लीट कर लिया ये, तो 10 से 12 नंबर का ये आएगा और आपको बाकी ऑब्जेक्टिव मिला के बच्चे की पास हो सकता है। ये बच्चा होशियार है तो उसके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो प्लीज आप बहुत ध्यान से, एकाग्रचित होकर ध्यान दें। तो देखो, यहाँ सम ऑफ डाटा, इसको इंग्लिश में कहते हैं सम ऑफ डाटा अपन नंबर ऑफ डाटा। तो 2 है बेटा, 4 है, 6 है, प्लस 8 है, प्लस 10 है, और ये 1, 2, 3, 4 कितने नंबर है? 5। 10, 8, 18, 19, 20, 10, 30 हो गया बेटा। और 30 बटे 6, 5 छक्का 30, 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटे। तो मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन ये देखिए, ये चाहे अब किताब में नहीं है, कुछ बुक्स ऐसी में ये नहीं है, लेकिन कोई नहीं, टेंशन की जरूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए ये सही है। और अगर मान लीजिए हाई स्कूल में नहीं आया बाय द वे 1%, तो आप कोई अपर क्लास में, जब आप किसी कंपटीशन क्लासेस में जाएंगे तो आपको उस औसत के नाम से, एवरेज के नाम से, अर्थमेटिक मीन के नाम से, मीन के नाम से आपको ये मिलेगा। इसलिए आप बहुत ध्यान देते रहिएगा। दूसरा टॉपिक होता है, कभी इस प्रकार से आपको डाटा गिवन होता है। डाटा का मतलब क्या होता है? जैसे इसमें है पद और इसमें है बारंबारता। अब ये बारंबारता और पद क्या होता है? अभी सवाल ही शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए, सपोज किया जाए, जैसे ये 2 है, 2 कई बार आया, 2 माना 4 बार आया, 6 बार आया, 8 बार आया, 9 बार आया। तो 2 है, 4 है, 6 है, 8। मान लीजिए 2 बार आया, ये 1 बार आया, ये 3 बार आया। सपोज कर लीजिए ये मानना दी 4 बार आया, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका होता है, समांतर माध्य निकालने का तरीका है आपका, आप इस प्रकार से एक बॉक्स बना दीजिएगा। इसमें x लिख दीजिए, इसमें f लिख दीजिए, इसमें fx लिख दीजिएगा। ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, और यहां पर आप इसका योग यहां लिखते हैं। ठीक है बेटे।
यहाँ कितना 2 है, 1 है, इसका मतलब क्या 2 2 बार आया, 4 1 बार, 6 3 बार आया है, तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ आपका 4 है। fx का मतलब इनकी मल्टीप्लाई है, तो 2 दूनी 4 हो गया बेटा, 4 एकम 4 हो गया, 6 3 18 हो गया और 8 चौक 32 हो गया। इसको जो जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ कहलाएगा। 7 8 9 10, ये 10 हो गया बेटे, और ये सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा। ये आपका हो गया 10, 18 की 8 3 4 1 5, तो समांतर माध्य या माध्य बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये 58 है बेटा और ये 10 है, जब इसे भाग करेंगे तो 5.8। आई थिंक दैट इज योर आंसर। देखिए मैं एक बात और समझाना चाहूंगा, आजकल की जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी बुक्स हैं, उसमें अधिकतर इन सवालों को शायद नहीं दिखाया गया, लेकिन अदर राइटर की बुक है उनमें ये चीजें हैं। अदर जो पब्लिकेशन है तो उनकी किताबों में ये सब है, तो मैं समझता हूँ ये सब इम्पोर्टेंट है। प्लीज आप इनको डीपली ध्यान दें। तो मैंने आपको पहले बताया मीन क्या होता है, सम ऑफ डाटा और नंबर ऑफ डाटा इज कॉल्ड मीन। तो जो डाटा आपको गिवन है उसको ऐड कर लिए, जितने हैं उनसे आप डिवाइड करा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा, अगर ऐसे बॉक्स बना दिए तो पहले एक्स फिर एफ फिर एफ एक्स, और इसका मतलब है 2 2 बार आया, 4 1 बार, 6 3 बार आया, 8 4 बार आया है, तो एफ इंटू एक्स इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये तो सिग्मा एफ एक्स हो गया। सिग्मा एफ समांतर माध्य का फार्मूला ये हो जाएगा, इतना आपका समांतर माध्य हो जाएगा। ठीक है, इसकी 3 विधियां होती हैं, मैं आपको तीनों विधि समझाने का प्रयास करूंगा, अगर इस प्रकार से दिया है तो, और दूसरी विधि तो यहां तक आप नोट कर ले, मैं हटता हूं। ठीक है बेटा, देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक कहना चाहिए कॉमन क्वेश्चन कराऊंगा। वो कुछ इस प्रकार से होगा, देखिए आपको केवल मेथड सीखना है, क्वांटिटी चेंज हो सकती है, बस मेथड हमें आना चाहिए। तो देखिए मान लीजिए माना हमने क्वेश्चन है ये, यहां पर इस प्रकार फिर से बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में यहां लिखा है पद और यहां लिखा है बारंबारता। ठीक है, यहां है आपको सपोज कर ले, मान लीजिए यहां 5 है, यहां 15 है, यहां मान लीजिए 25 है, यहां 35 है और यहां पर 45 है, यहाँ 2 है, 1 है, 2 है। ठीक है बेटा, यहाँ मान लीजिए 3 है, यहाँ आपका 2। ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और इसमें आपको समांतर माध्य करना है। तो समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां होती हैं। पहली विधि का नाम होता है प्रत्यक्ष विधि। क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डायरेक्ट मेथड। वैसे पेपर में आपको नहीं आएगा कि आप किस विधि से करें, अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इसे नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। चलिए पहली विधि की बात करते हैं, प्रत्यक्ष विधि की। ठीक है बेटा, यहां x, यहां f और यहां एफ एक्स। 5 15 25 35 45, ये आपका योग है। यहां बेटा मान लीजिए 2 है, 1 है, 2 है, 3 है और फिर 2 है। 5 दूनी 10, 15 एकम 15, 25 दूनी 50, 35 तिया 105 और 45 दूनी 90। जब किसी को जोड़ते हैं तो वहां सिग्मा लगाते हैं इस प्रकार से, यानी कि समेशन लगाते हैं, योग लगाते हैं। तो ये एफ है, तो ये समेशन एफ हो गया, 2 5 और ये 10 हो गया। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल क्वांटिटी लेके चल रहा हूं, आपको क्वांटिटी में डिफर हो सकता है, लेकिन मेथड यही रहेगा, विधि यही रहेगी, निकालने का तरीका यही रहेगा। क्वेश्चन में केवल क्वांटिटी चेंज हो सकती है, तो प्लीज आप डीपली ध्यान दें। सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स है, जब इसे समेशन करेंगे तो फिर हम आपको उसमें ये वाला चिन्ह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 और 5 10 का शून्य हो गया, 10 15 16 17 17 के साथ और 2 ये हो गए 270, 270 हो गया। ठीक है बेटा, आपको क्या निकालना है? माध्य या समान, क्या नाम बेटा इसमें? समांतर माध्य, माध्य जी। चलिए, तो देखिए किताब में कभी किसी किताब में कुछ लोग माध्य बता देते हैं,
ठीक है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, माध्य हो या समांतर माध्य हो एक ही बात होती है। कुछ ऐसा होता नहीं है कि आप सब माध्य अलग होता है, समांतर माध्य अलग होता है, औसत भी एक ही होती है, माध्य भी। ठीक है, चलिए माध्य ही है इसमें किताब में, कोई दिक्कत नहीं, माध्य आप लिख लीजिए। तो माध्य बराबर या समांतर माध्य या माध्य बराबर, तो माध्य बराबर बेटा मैंने बताया था समेशन सिग्मा, ये समेशन एफ एक्स सिग्मा एफ, इसकी वैल्यू कितनी है 270 और यहाँ कितना 10, कितना हो जाए 27, ये आंसर देख रहा है बेटा। चलिए अगली विधि जिसका नाम है लघु विधि, क्या नाम है, लघु विधि, या इसको कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं, या इसको अज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। तो देखिए दूसरी विधि की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दें यहां। ठीक है बेटा, थोड़ा सा गौर फरमाएं। ये एक्स है, ये एफ है, ये डी है, और ये एक्स है, ये एफ है, ये डी है, और यहां पर एफ डी है। मैं समझाते चलता हूं, आप टेंशन ना लें। ये 5 है, ये 15 है, ये 25 है, ये 35 है, और ये 45 है। ये 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, और फिर 2। तो ये समेशन एफ करेंगे कितना 10 हो जाएगा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। अब ए क्या है, ये ए बराबर जो होता है इसमें बीच का नंबर मानते हैं, तो बीच का नंबर यहाँ क्या ले सकते हो आप, ए बराबर ये वाली बात। ठीक है, अगर नंबर 4 दिए होते तो इन दो में से चाहे इसे ले लेते चाहे इसे ले लेते। 6 है तो बीच के दो में से किसी को एक को ले ले, और अगर 7 है या 5 है या 9 है तो बीच वाले पद को आप ये ले लेंगे। तो हमने ए बराबर 25 ले लिया। कितना ले लिया बेटा, ए बराबर 25। ठीक है, तो यहां कहिए 5 माइनस 25 मतलब -20, 15 माइनस 25 मतलब -10, 25 माइनस 25 बराबर 0, 35 माइनस 25 बराबर 10 हो जाएगा, और 45 माइनस 25 बराबर हो जाएगा 20। दिख रहा है, स्पष्ट हो रहा। चलिए एफ डी, एफ और डी की गुणा 2 की इसमें कराइए -40, ये -10 हो गया, ये 2 गुणा 0 0, ये आपका 30 हो गया, और ये 20 दूनी 40 हो गया। ये बेटा 70 अलग हो गया, और ये माइनस का 50 हो गया। तो आपको यहाँ कितना बचा, समेशन एफ डी बराबर हो जाएगा आपका 20 रह गया। कितना रह गया, 20। दिख रहा है बेटा, स्पष्ट हो रहा है? ये आपको दिख नहीं रहा, ये 20 है, ऊपर वाला ये भी दिख रहा होगा 50 है। क्या दिक्कत क्या आ रही बताइए, थोड़ा इसे बड़ा कर लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें बेटा, ऐसे करके कर लीजिए। ये 50 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 70 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगर आपको कोई समांतर माध्य माप वही है, कोई दिक्कत नहीं, माध्य बराबर इसका फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। ए कितना है 25, सिग्मा एफ डी कितना 20, और ये कितना है 10, तो ये 25 हो गया, और ये 0 कट गया 2 बराबर कितना होगा 27। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका नाम क्या है, लघु विधि। तीसरी विधि है, इसका नाम है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि मैंने आपको बताया है, विधि कोई भी ठीक कोई भी हो, आंसर वही आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो देखिए आप, मैं स्टार्ट करता हूं पद विचलन विधि को, ध्यान दें आप लोग। ये एक्स, ये एफ, यहां पर ले लीजिए ये डी, यहां पे ले लीजिए ये यू, और यहां पे कर दीजिए एफ यू। ठीक है, चलिए 5, 15, 25, 35, 45। ठीक है बेटे, थोड़ा ध्यान दें यहां। एफ कितना है 2, 1 2 3 2,
डी। मैंने कहा ए बराबर इसके बीच वाले पद को यानी 25 को आप ए मान लें। ठीक है, ये क्या होता है x माइनस ए। अगर वहां थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा तो यहां देख लें, क्वेश्चन एक ही है, बस एक एक लाइन बढ़ जाएगी। यहाँ fx था, यहाँ d बढ़ गया, यहाँ एक u बढ़ जाएगा। तो यह लिखिए x की है 5 है, 5 माइनस 25 बराबर माइनस के 20 होगा। एक मिनट, ये थोड़ा सा जगह ज्यादा चाह रहा है, चलिए इतना कर लीजिए, उसके बाद में देखें। ठीक है, -20 हो गया बेटा, यहाँ यू। अब 15 माइनस 25 माइनस के 10, 25 माइनस 25 बराबर 0, 35 माइनस 25 बराबर कितना हुआ बोलो? 35 माइनस 25 बराबर कितना हो गया? 10, और 45 माइनस 25 बराबर हो गया आपका 20। ठीक है बेटा, दिख रहा है? चलो कोई नहीं, इसमें कॉमन क्या ही बताइए, इसमें कॉमन क्या है? h बराबर 10, उसे h कहते हैं। जिसमें कॉमन होता है उसे हम h कहते हैं। यहां होता है d बटे h, u बराबर क्या होता है? d बटे h। अब इसको h मतलब 10, इसमें कॉमन होता है उसे h कहते हैं। अब d बना ये है, h है 10, 10 से भाग करेंगे कितना आएगा? -2, -1, 0, 1 और 2। fu तो 2 दूनी 4 माइनस का, एक एकम -1, 2 गुणा 0 0, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 3 और ये कितने 7 प्लस के हो गए और माइनस के हो गए 5। यहां आपको है सिग्मा एफ यू बराबर हो जाएगा 2, और ये सिग्मा एफ बराबर कह सकते हैं 10। ठीक है बेटा, ये आपका 10 हो। वही क्वेश्चन है। तो देखिए आप अगर मान निकालना चाह रहे हैं आप, तो फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ इंटू एच। एच मल्टीप्लाई में होता है, एक की वैल्यू कितनी है? 25, ये 2 है, ये 10 है, और एच का वैल्यू भी 10 है, ये कैंसिल हो गया। 25 प्लस 2 इट मीन्स 27 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक ही क्वेश्चन को सबको लपेटने की कोशिश की है, तो ध्यान दें, मैं आपको दोबारा समझाना चाहूंगा। ये x है, ये f और ये fx। अगर लघु विधि का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ बीच वाले भी मान लेंगे, तो d माइनस से यहाँ कर देंगे। थोड़ा कंजेस्टेड इसलिए है, मैं तीनों विधि को सेपरेट पढ़ाता तो बच्चे को थोड़ा टिपिकल महसूस होता। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक ही बात में कंप्लीट उसको समझाया जाए, जिससे बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। चलिए, पद विचलन विधि इसको कहते हैं इंग्लिश में स्टेप डेविएशन मेथड। ये अज्यूम्ड मीन मेथड है, इसको हम डायरेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटे, तो इसमें एक लाइन बढ़ गई h, h क्या उसमें कॉमन होता है, ये d बटे h है। यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ अलग लिख लें, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर u बराबर होता है d बटे h, यह लिख लें u बराबर d बटे h। ठीक है बेटा, तो ये आपका मीन। अब दूसरी बात समझे, ये बात समझ में आ गई? चलिए यहां लिख लीजिए आप, u बराबर होता है d बटे h। थोड़ा बड़ा बना दे, मैंने एक ही में लपेटा है, एक ही में लपेटने की कोशिश की है, वो इसलिए कि आप कहीं लपेटे में ना आ जाए, इसलिए थोड़ा सा एक में लपेटता हूं। ये क्वेश्चन कभी इस प्रकार से नहीं भी आता है, तो फिर कैसे आता है? कभी यहां वर्गंतराल दिया जाता है। क्या देते हैं? चलिए मैं इसको देखो इसी में लपेटने की कोशिश करता हूं। यह है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, जिसको हम इंग्लिश में CI या क्लास इंटरवल कहते हैं। तो माना यहां 0 से 10 है, ये 10 से 20 है, ये 20 से 30 है, और ये 30 से 40 है, और ये 40 से 50 है। तो कभी ये पद देते हैं, पद का मतलब ये नहीं 10 से, जैसे डैश नहीं लगा होगी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसा नहीं होगा, केवल नंबर दिया जाएगा। तो आप समझ जाइए x है, और जो बारंबारता उसे f, क्योंकि इंग्लिश में बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए f से हम डिनोट करते हैं। तो ये दिया जाए तो पद है ये, और इस प्रकार से दिया जाए
20 से 30, 30 से 40 प्रकार से, तो उसका मतलब ये आपको क्लास इंटरवल या सीआई या हिंदी में कहते हैं वर्ग अंतराल दिया गया। इसमें भी फिर आपको 3 विधियां हैं। पहली विधि का नाम वही प्रत्यक्ष विधि, दूसरी का नाम लघु विधि, तीसरी का नाम, ठीक है। तो देखिए मैं इसी में आपको इंक्लूड करना चाहूंगा। अच्छा एक काम करें, पहले इसे देख ले और देखने के बाद देख लिया स्क्रीनशॉट भी ले ले। मैं इसी सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। देखिए है क्या, ये वर्ग अंतराल दिया है तो यहां एक लाइन आगे बढ़ जाएगी इस प्रकार से। एक ही क्वेश्चन में आपको मैं सबको समेटने की कोशिश कर रहा हूं, वर्ग अंतराल, या इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं आप सीआई, हिंदी तो समझ गए। सीआई या क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब देखिए है एक ही में मैंने कोशिश की समेटने की। 0 और 10 इनको जोड़िए, जोड़ के आधा करते हैं 5 आएगा, ठीक है। तो अगर ये x ना दी जाए तो इनको जोड़ के आधा कर ले तो ये वाली बात आपको आ जाएगी। 0 10 को जोड़े 5, 10 का आधा 5, 20 30 को जोड़े 30 30 का आधा 15, ये जोड़े 50 का आधा 25, 70 का आधा 35, 90 का आधा 45। वही यहां भी हो सकता है, आप इसमें एक वर्ड बढ़ा दें इसका नाम का सीआई, और यहां पर इस प्रकार से इस विधि का नाम क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। इसका नाम क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है बेटा। तो ये बढ़ जाता है ऊपर वाली का। अगर ये स्टेप डेविएशन मेथड हो, इसमें भी आप सीआई या क्लास इंटरवल या हिंदी में कहते हैं वर्ग अंतराल, ऐसे करके लिखने वर्ग अंतराल। तो यहां क्या हो गया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसको जोड़ के आधा करिए, फिर वही सवाल हो जाएगा। तो मैंने आपको एक सवाल में कहते हैं ना गागर में सागर भरने की कोशिश की है। थोड़ा सा मैं आपको समझाना फिर चाहूंगा। जैसे ये x है, ये f है, तो x और f लीजिए, fx होगा। ऐसे करते हैं, ये दबा ले तो ये प्रत्यक्ष विधि, ये तो इसमें है ही नहीं। x f, इसमें d बराबर x माइनस है, a इनके बीच का पद होता है, और 4 या 6 पद है तो बीच 2 होते हैं, 2 में से आपको एक ले सकते हैं। तो ये लघु विधि, और इसको इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड कहते हैं, इसको अज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं, इसको स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं, पद विचलन विधि हिंदी में कहा जाता है। तो ये x f d और एक बढ़ जाएगा d बटे u बराबर d बटे h। तो ये d बटे h मैंने अलग भी लिख दिया है आपको। h क्या होता है इसमें कॉमन, तो ये आपका इसमें ये अलग जोड़ लिए, 4 1 5 हो गए, और ये आपका प्लस के 7 हो गए, तो फिर प्लस का 2 बचा। ये प्लस सिग्मा एफ यू, यहाँ ये u लिखा है, थोड़ा ध्यान देते रहे आप लोग। सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ या समेशन एफ यू अपन से समेशन एफ कह सकते हैं। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 27, यहाँ भी 27, यहाँ भी 27। मेथड अलग है लेकिन बात एक ही है। अगर ये पद ना दिया जाए और वर्ग अंतराल दिया जाए, तो मैंने एक लाइन आपको यहाँ भी बढ़ाई है, यहाँ भी, और यहाँ भी एक लाइन बढ़ा दी है। इसको जोड़ के आधा करके, इसे जोड़ के आधा, जोड़ के आधा, जोड़ के आधा, जोड़ के आधा कर लें, तो ये विधि ऐसे निकाले तो प्रत्यक्ष, ये लघु विधि और ये कल्पित मान विधि। तो मैं समझता हूं कि ये जो मीन चैप्टर है, मतलब जो सांख्यिकी का जो स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है, मीन या समांतर माध्य औसत है, वो आपका फिनिश हो गया। मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं आपको 2 एक क्वेश्चन कराने के बाद फिर आपको ले चलूंगा बहुलक पर, ठीक है। तो लिखिए आप, डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने देखिए थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया था, लेकिन मेरी कोशिश थी ये थी कि आपको वन टाइम, क्योंकि एक्चुअल होता क्या है कि डायरेक्ट मेथड को अलग, अज्यूम्ड मीन मेथड को अलग, स्टेप डेविएशन को अलग, तो थोड़ा समझने बच्चा कंफ्यूज करता है। इसलिए मैंने बोर्ड थोड़ा मतलब 3 विधियां, 3 के बाद 6 हो गए, तो क्लास इंटरवल वाली थी, 3 आपको जो एक्स वाली हो गई, तो फिर ये 6 क्वेश्चन एक प्रकार से लिए। तो मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर मैं आपको एक अलग से एक क्वेश्चन बताता हूँ। हम बोलना बेटा क्या है, पौधों की संख्या है 0 to, पौधों की संख्या। चलिए इसमें पहले दिया है पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, की संख्या, घरों की संख्या, आगे कितनी है, घरों की संख्या, घरों की संख्या, घरों की
संख्या। क्या है बेटा बोलो। 0 से 2, 0 से 2, 2 से 4, 2 से 4, 4 से 6, 1 मिनट, 4 से 6, 6 से 8, जी बिल्कुल, 6 से 8, 8 से 10, 8 से 10, 10 से 12, 10 से 12 और 12 से 14, 1 मिनट, ये कंजेस्टेड हो गया। ये लास्ट है। 10 से 12, 12 से 14, 12 और 12 से यहाँ पे लिख लीजिए आप 14। ठीक है, चलिए कोई नहीं, बोलिए क्या क्या है। 1, कितने हैं। 1, 1 2, 2 1, 1 5, जी 6, 2, 2 3, 3। देखिए ये आपको शायद थोड़ा बिलीव नहीं हो रहा है, कोई 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 लिया गया है। चलिए ये क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए अपन सादा विधि से कराते हैं। कौन सी है सादा विधि। CI क्लास इंटरवल। अगर ये डैश दिया है तो उसे क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। फिर क्या है x, फिर क्या है f और फिर क्या है fx। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है और सिंपल क्वेश्चन है। चलिए 0 और 2 जोड़िए, 2 हो गया, 2 का आधा 1, ये 6 का आधा 3, ये 10 का आधा 5, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, ये 11 और ये 13। 1 2 1 5 6 2 और 3। ठीक है बेटा, 6 जोड़ लीजिए, 5 10 5 5 5 10 16 17 18 19 20, 20 हो गए। इसको क्या कहेंगे, इसका योग कितना आ गया 20। ठीक है बेटा, fx 1 एकम 1, 2 3 6, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 9 छक 54, 11 दूनी 22 और 13 तिया 39। जोड़िए समेसन fx। 9 और 2 11, 12 13 14 15 25 और 26 27 28 29 30 31 32 32 हो गए, 32 के 2 हासिल लगा 3, 6 7 8 8 8 और 5 13 14 15 16 162 हो गया। ठीक है बेटा, देख रहे हैं। चलिए तो वही माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन fx सिग्मा f 162 बटे आप कर लीजिए 20, 10 2 अट्ठे 2 इक्कन 81 बटे 10 यानी 8.1। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लिए, मैं हटता हूं, अब से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए बेटा, इसी क्रम में एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलना क्या है बेटा, दैनिक जेब पत्ता रुपये में लिया है। दैनिक जेब पत्ता क्या है, दैनिक जेब पत्ता दैनिक जेब जेब, तो बड़ा लंबा लंबा नाम देते भत्ता। हाँ क्या है, और नीचे बच्चों की संख्या कितना है बोलो। 11 to 13, 11 to 13, 13 to 15, 13 to 15, 15 to 17, 15 to 17, 17 to 19, 17 to 19, 19 to 21, 19 to 21, 21 to 23, 21 से 23, 23 से 25, 23 और और 23 से 25। 25। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान दें इधर। यहाँ क्या दिया है बेटा, बच्चों की संख्या है, बच्चों की संख्या बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या बोलो। 7 7 6 6 9 हम्म 13 जी F जी 5 5 and 4। 4। चलिए क्वेश्चन फिर से पढ़ दीजिए एक बार। निम्नलिखित बंधन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है।
आठ जेब खर्च 18 रुपए। मात्र 18 रुपए और लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये हो गया C और यहाँ कर लीजिए X, ये F और ये आपका FX। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से है आपका 25। यहाँ तो दिख रहा है बेटा नीचे तक? हाँ, दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इनको जोड़िए। 13 और 11 कितना हो गया? 24 यानी कि 12। इनको जोड़ लीजिए। 14, 16, 18, 20, 22 और 24। 7, 6, 9, 13, F 5 और 4। सिग्मा F दिया है? योग दिया क्या पतों को? नहीं। नहीं दिया, कोई बात नहीं। देखें 6 और 7 कितना हो गया? 13, 13 और 13 26, 26 और 9 कितना हुआ? 35 और 5 40 और 4 44 प्लस F। ठीक है बेटा, ध्यान से देख लें। 6 और 7 13, 13 और ये 13 कितना हो गया? 26, 26 और 9 35 और 5 40 और 4 44 F है। मारे सकते हैं 84, 14 छंग भी 84 ही होते हैं। 16 नेमा 144, 13 की करा लीजिए। चलिए अगर नहीं आ रहा ऐसे करके करा लिया करें। अधिकतर क्या आजकल के बच्चों को नहीं कहना चाहिए, थोड़ा टेबल के मामले में प्रॉब्लम होती है। और 18 तियां 3 में करा लिए। 54 का 4 हासिल लगा 5, 18 में 18, 18 और 5 23। ठीक है, ये कितना हो गया? 20 F और ये 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 हो 11, 24 का 4 चौक 16 के 6। क्या गलत हो गया? 5 चौक 20 नहीं, 5 दूनी 10 शून्य 5 दूनी 10 हो गया। सही हो बेटा। 4 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2 नहीं, 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 के 6 हासिल लगा 1 और 4 दूनी 8 और 1 9। ये सिग्मा एफएक्स हो गया। यहाँ पर जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे? ये 20 F क्यों छोड़ दी? पहले 20 F यहाँ लिख देगी प्लस ये 20 F हो गया। एक मिनट, ज्यादा ओवरलैप हो जाता है। F प्लस, देखिए इसको तो आपको जोड़ना ही नहीं है, इसको अलग कर लीजिए। इस करके 4 4 8 4 12 4 4 8 4 12 4 16 16 और 6 16 से कितना हुआ बेटा? बोलो 22। 22 का 16 और 6 22 हो गया। 22 का 2 8 दूनी 16 17 18 19 20 21 22 23 और 23 और 2 हासिल के 25 25 और 10 ये हो गए 35 35 का 5 हासिल लगा 3 4 5 6 7 752 हो गया। ठीक है बेटा। अब आपको दिया है माध्य बराबर। माध्य समांतर माध्य एक ही बात होती है, एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। माध्य कितना दिया है? 18। ये कितना आया आपका? 20 एफ प्लस 752 और नीचे हो गया आपका 44 प्लस एफ। चलिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 20 एफ 752 बराबर 18 करिए इसमें। 18 दूनी 36, 18 चौक 72 हासिल लगे 7। 18 चौक 72 7 कितना हो गया बेटा? 79 प्लस 18 एफ। ठीक है, 20 एफ माइनस 18 एफ
बराबर 792 माइनस 752, यह रह गया 2f। घटाइए, 2 में से 2 गया 0, कितना बचा 4, 40 हो गया। f बराबर 40/2, f बराबर हो गया आपका 20। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई आपकी 20। दैट इज योर आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ माध्य आपका खत्म होता है, और माध्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम अगर होती है, माध्य आपका फिनिश हो गया। मैंने आपको पहले थोड़ा कंजेस्टेड हो गया था, लेकिन तीनों विधियां मैंने आपको समझाने की कोशिश की, इसलिए थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में। ये एफ वाला बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया ध्यान दें, फिर इसे नोट कर लें। इसके बाद मैं आपको बहुलक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करिए। डियर स्टूडेंट्स, तो स्टैटिस्टिक्स के सांख्यिकी के इस क्रम में एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बहुलक। क्या है बेटा? बहुलक। इसको इंग्लिश में मॉड कहते हैं, MOD, मॉड। अब मॉड क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं। देखिए, कहीं लिखा है 2, फिर 2, फिर 2, 3, 4, 4, 6, 8, 8। 2 कितनी बार आया? 3, 4 2 बार, 8 2 बार, 6 1 बार, 3। तो सबसे अधिक कौन आया? 2। तो बारंबारता कितनी होगी? तो ये लिखिए, ऐसे थोड़ा ये लिखिए, 2 की बारंबारता, 2 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, अतः बहुलक बराबर 2। ये आपका आंसर है। तो इसमें बस यही पूछा जाएगा आपसे कि अगर केवल आपको डाटा गिवन है तो बहुलक क्या है, तो बहुलक किसे कहते हैं बेटा? मैक्सिमम टाइम जो चीज रिपीट होती, सबसे अधिक बार आती, उसी को हम क्या कहते हैं? बहुलक। चलिए, इसका ये फर्स्ट पार्ट है, यानी इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में आ सकता है। देखिए, मेरी कोशिश क्या रहती है, आजकल लोग जो पढ़ाते हैं वो शॉर्ट एंड शॉर्ट। मैं शॉर्ट नहीं, मैं ये चाहता हूं कोई चीज आपसे मिस ना हो जाए, हर बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये आपको ऐसे लगना चाहिए दिस इज नॉट ए ऑनलाइन, दिस इज ऑफलाइन क्लासेस। इस प्रकार की आपकी फीलिंग्स आनी चाहिए। तो चलिए, मैं स्टार्ट करता हूं। पहली विधि होगी मेरी, दूसरी विधि पे आते हैं। अगर आपको इस प्रकार से बॉक्स बना हुआ मिल जाए, यहां पर इसमें दिया पद, यानी 2 है, 4 6 है, मान लीजिए 8 है, मान लीजिए 3 है, मान लीजिए 7 है। 3 6 9 10 और 2, यह है बारंबारता। तो एक बात बताइए, बारंबारता 2 कितनी बार आया? 3 6 बार, 8 9 बार, और 3 10 बार। सबसे अधिक कौन आया है? 3। तो यानी 3 की बारंबारता सबसे अधिक है। कैसी है? अधिक है, अतः बहुलक बराबर 3। ये आपका आंसर हो गया। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। मैं फिर अगली एक क्वेश्चन बचता है मॉड से संबंधित, वो मैं आपको पढ़ाता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुलक में एक और विधि होती है जिसमें आपको क्लास इंटरवल दिया जाए तो हम बहुलक किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इस प्रकार से आपको एक बॉक्स बन के आएगा। इस बॉक्स में यहां कोई नाम हो सकता है, और इस प्रकार से आपको क्या है बेटा, कितने हैं? चार खाने हैं। क्या है? एक कहां से कहां तक बेटा? 1 से 3, 1 से 3, 3 से 5, 3 से 5, 5 से 7, और 7 से 9। एक और है 7 9 से 11, 1 2 3 4, 9 से 11। 9 से 11। चलिए, ठीक है बेटे। अच्छा, ये जो
अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, इसका कोई नाम हो सकता है, आयु एज के लोग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल जो यहाँ डैश दिया होता है उसको हम CI या क्लास इंटरवल कहते हैं। अगले वाले को कहते हैं बारंबारता। कितनी बेटा? 7 7 8 8 2 2 2 2 1। 1। देखिए आप देख रहे हैं कि इस वाले वर्गांतराल का बारंबारता 7 है, इसकी 8 है, इसकी 2 है, इसकी भी 2 है और इसकी 9। यह लिखे बहुलक वर्ग, सीधा सीधा लिखे। क्या बताया मैंने? बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग क्या है बेटा? सबसे अधिक बारंबारता 8 है, तो बहुलक वर्ग कितना होगा? 3 से 5। ठीक है, जो सबसे अधिक बहुलक है उसे बहुलक वर्ग कहते हैं। ठीक है बेटा। अब इस वाले को कहते हैं F1, 8। जो सबसे अधिक बारंबारता उसे कहते हैं F1। उससे पहले वाले को कहते हैं F0, कितनी है? 7। इसके बाद वाले को कहते हैं F2, कितनी है? 2। ठीक है बेटा। एक होता है L, जो बहुलक वर्ग है उसमें जो छोटा वाला है, जो हमारा एक लोअर कहना चाहिए, जो वर्ग अंतराल है उसमें जो भी लोअर है, इस लोअर को हम L कहते हैं, यानी इसका मतलब 3 हो गई। ठीक है। अब एक होता है H होता है इनका क्लास इंटरवल। कितना अंतराल है? 2 का। अब फार्मूला होता है बहुलक बराबर बेटा फार्मूला होता है L प्लस। ठीक है। क्या है ऊपर बोलिए? यहाँ 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ऊपर कितना बेटा है? F1 माइनस F0। ठीक, एक फार्मूला है। देखिए बेटा L का मान कितना है? तो मैंने कहा जो बहुलक वर्ग है उसकी जो लोअर लिमिट होती है, जो निम्न सीमा होती है, उसको यहाँ L कहते हैं। तो ये 3 हो गई। अब F1 जो सबसे अधिक बारंबारता वो F1 है, उससे पहले वाली F0, इसकी F2। तो F1 कितनी है? 8 माइनस F0 कितनी है? 7। 2 गुणा F1 कितनी है? 8 माइनस F0 कितनी है? 7 और F2 कितनी है? 2। इसको ब्रैकेट बंद करिए। H क्लास इंटरवल कितना है? 2 का। ठीक है बेटे। तो यहां 3 हो गया। ये है बहुलक 3 प्लस ऊपर कितना बचा? 1। 8 दूनी 16 और ये हो गया 9 गुणा 2। 3 प्लस ये 2 ऊपर कर लें, नीचे कितना बचा? 16 में से 9 गया 7। आप चाहे तो इसे डिवाइड करा सकते हैं, यहाँ अलग को करा लें। 2 को दशमलव लगाया 0, 7 दूनी 14, 6 बचा, ना जाने का 0, 7 8 56, लगभग 0.28 बार जाएगा। आंसर हो जाएगा 3.28। दैट इज योर आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए बेटे। और सिंपल क्वेश्चन है। इसी के साथ आपका बहुलक खत्म होता है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा जिसका नाम है माध्यिका या माध्य। नोट कर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है माध्यिका, तो स्टैटिस्टिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है माध्यिका, इसको आजकल माध्यक कहने लगे। क्या कहते हैं? माध्यक। माध्यिका या माध्यक एक ही बात हुआ करती है। ठीक है। आजकल की जो नई बुक्स हैं उनमें, जो न्यू बुक आ रही हैं उनमें माध्यक है, और पहले के समय में इसको हम माध्यिका कहते थे। इंग्लिश में इसको मीडियन कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? मीडियन। DIAN मीडियन। ठीक है। तो माध्यिका, सबसे पहले माध्यिका निकालने का इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ करता था, जैसे आपको दिया कहीं 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 5 है, आपको माध्यिका निकालनी है। क्या निकालनी है? माध्यिका। या मान लीजिए 8 है, फिर मान लो 3 है। ठीक है। तो पहले लिखते थे हम पदों को।
पदों को आरोही क्रम में लिखने पर, किस क्रम में लिखें? आरोही क्रम में, ठीक है, या अवरोही। तो आरोही अवरोही क्या होता है? या तो घटता हुआ क्रम हो या फिर बढ़ता हुआ क्रम हो। तो आरोही माने बढ़ता हुआ, अवरोही माने घटता हुआ क्रम होना चाहिए। तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 3 है, 1 2 3 और फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है और फिर 8। ठीक है बेटा। फिर यहां हम लिखते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या कितने पद है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद हैं। तो ये कैसे हुए? विषम। कैसे पद है? विषम। अब विषम पद की माध्यिका कैसे निकलती थी या माध्यक कैसे निकलता था? माध्यिका बराबर होता है n+1/2 पद का मान। ये फार्मूला होता है विषम पदों के लिए। n का मतलब 7 + 1/2 b पद का मान। 7 और 1 8, 8/2 यानी चौथे पद का मान। और चौथे पद का मान है 1 2 3 4 यानी 3 है। तो ये आपका क्या हो जाता था? आंसर। ठीक है बेटा। अब जो माध्यिका है या माध्यक है, तो एक तो विधि यह हो गई, कौन सी है? जब पद विषम हो। पद सम भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं ये दिया है आपका, यहां लिख लीजिए थोड़ा सा ऊपर से 1 2 3 3 4 1 5 6। ठीक है। तो पदों को आरोही क्रम में लिखने पर, देखिए याद रखिए, इसमें आपको ये आवश्यक है कि पद क्रम में लिखे होने चाहिए। बाकी माध्य में या बहुलक में ये आवश्यक नहीं है कि वो पद क्रम से हो। तो लिखते हैं हम 1, फिर 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। पदों की संख्या, कितनी है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कैसे पद हुए? सम। ये कैसे पद है बेटा? सम। सम किसे कहते हैं? 2 से कट जाए वो सम, और 2 से ना कटे वो कैसा? विषम। तो माध्यिका का फार्मूला था इसका, माध्यिका बराबर था n/2 पद का मान प्लस n/2 + 1 बीच में होता है, बे पद का मान बटे 2। ये फार्मूला होता है। n की जगह 8/2 बे पद का मान प्लस 8/2 + 1 बे पद का मान बटे 2। 8/2 यानी चौथा पद, चौथे पद का मान प्लस 2 × 4 = 8, 5वें पद का मान बटे 2। चौथे पद का मान गिन लीजिए 1 2 3 4, कितना है? 3। और 5वें पद का 1 2 3 4 5 3 ही है, बटे 2, 6/2 बराबर 3। दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा। तो इसके 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 जब पद विषम हो, दूसरा नंबर होता है जब पद सम हो। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बेटे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था कि माध्यिका
तो माध्यिका का कुछ इस प्रकार से बॉक्स अगर आपको दिया जाए तो माध्यिका आपसे पूछी जा सकती है। इसमें होगा पद, जैसे माना 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। यहाँ वही बारंबारता, माना यहाँ आपके 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ मान लीजिए 2 है, यहाँ फिर 4 है, यहाँ मान लीजिए 2 है। ठीक है, तो कैसे इसका भी एक बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको। देखिए बेटे, पहले हम लिखेंगे x, या हिंदी में चली कोई बात नहीं, यहाँ लिखेंगे f और यहाँ लिखेंगे आप CF। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10। ये कितना, 3, ये 4, ये 2, ये 4, फिर 2। CF होती संचयी बारंबारता। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 को तो ऐसे लिखेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15। याद रखिए इसका टोटल जब करेंगे आप तो ये 15 ही आएगा। ठीक है, इसको इस प्रकार से ऐसे करते अच्छा जोड़ते रहते हैं ऐसे। ठीक, तो बेटा पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या 15। 15 कैसी है, विषम। तो समाय तो सम वाला फार्मूला विषम आए तो विषम का फार्मूला लगेगा। तो इसका क्या फार्मूला होता है, वही माध्यक बराबर n+1/2 पद का मान, 15 + 1/2 पद का मान। ये 16/2 8वां पद आ गया, 8वें पद का मान। 8वां पद किसके अंतर्गत आएगा, देखिए ये संचयी बारंबारता में आप चेक कर सकते हैं किसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत नहीं आता। 3 के अंदर नहीं आएगा, 7, 9 क्या आएगा, तो 9 के सामने वैल्यू कितनी है, 6 आंसर। ठीक है, 8वां पद 3 के अंदर नहीं आएगा, 7 के अंदर, 9 के अंदर आएगा। 10 होता तो 13 के अंतर्गत आता, इसके सामने जो वैल्यू होती है 6 है आपकी, तो 6 आपका आंसर हो गया। इसे नोट कर ले। ठीक है बेटा, चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरह है। आपको यहां आपको दिया जाएगा CI क्लास इंटरवल कितना बेटा, बोलना जरा क्वेश्चन में। 65 से 85 है, 65 से 85, जी बिल्कुल, 85 से 105, 85 से 105, 105 से 125, 105 से 125, 125 से 145, जी बिल्कुल 145 से 165, बिल्कुल, 165 से 185, जी बिल्कुल, 185 से 205, 185 से 205। 205। यहाँ पर एक लाइन खींचिए। ठीक है, यह F होता है। F कितना बेटा, 4, 4, 5, 5, 13, 13, 20, 14, 14, 8, एक मिनट 14, 8, 8, 4। ये आपको दिया जाएगा। ठीक है बेटा, इसकी आपको संचयी बारंबारता आपको बनानी पड़ेगी, यानी CF। ठीक है, तो पहले तो 4 लिखो, 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 बोलो 56, 56 और 8 बोलो 64, 64 और 8 68। इसका योग करिए आप, कितना होगा, 68 ही आएगा, 68 ही आएगा। तो यहां लिखिए पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर है 68। ठीक है, अब यहां लिखेंगे मध्य पद। क्या लिखेंगे बेटा, मध्य पद बराबर।
तो ये होता है n बटे 2 पद, n बटे 2 पद। n कितना 68 बटे 2 पद, यानी कि 34वां पद, 34वां पद। 34 रुपए कौन दे सकता है, ये विषय में बात करते हैं। ना ये देगा, ना ये, ना ये, ना ये वाला, ये वाला आपको हो गया। ठीक है, तो यह लिखेंगे माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कितना हो गया बेटा, 125 से लेकर 145। इस चीज को f कहते हैं। f बराबर कितना है 20। इस लाइन से ऊपर वाली को CF कहते हैं। याद रखिए, अधिकतर गलतियां लोग कर देते हैं, इसको CF समझ लेते हैं। ये f है और ये माध्यिका वर्ग है, ये बहुत मतलब ये बारंबारता है, इससे ऊपर वाली CF होगी। CF कितनी होगी 22। अब बेटा एक होता है L। L कितना है, छोटे वाले को L कहते हैं, लोअर लिमिट को 125। अब एक होता है H, जिसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। कितना अंतर है इसमें 20 का। ठीक है, तो 20 आपका क्लास इंटरवल। ठीक है बेटा, अब इसका फार्मूला होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H। ये फार्मूला होता है। N कितना है बेटा, L कितना है 125, n/2 68। देखिए इस वाले में जिसमें वर्गंतराल दिया जाता है उसमें सम और विषम का से कोई मतलब नहीं होता है। तो माइनस CF कितना है बेटा 22, F कितना है 20 और H कितना है बेटा, ये भी 20। H कितना है बोलो जी बेटा, n/2। अब n/2 का मान लगाइए, कितना n/2 हो गया 34 लगाइए ना। n/2 है बेटा, n/2 का मान तो 34 है, अब तो 34 लगाना चाहिए। 125 कितना बचा 2 1 12, 20 गुणा 20, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, कितना रह गया 125 प्लस 12, ये 7, ये 3, 137। ये आंसर हो गया आपका। इसे नोट कर ले, इसके बाद में एक क्वेश्चन आपको और कराऊंगा। ठीक है बेटा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश ये की है कि स्टेटिस्टिक्स में कोई भी क्वेश्चन ना बचे, ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो पेपर में आपके पेपर में आए और मैंने ना कराया। तो चलिए इसी क्रम में मैं एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग में आता है, अधिकतर आता है, वो उसको लेता हूं। तो बेटे आपको यहां दिया है वर्ग अंतराल CI कितना है बोलना बेटा 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50, 50 से 60, 50 से 60। आगे भी है क्या, नहीं, चलिए कोई नहीं। देखिए बेटा यहाँ F है और यहाँ C है। F कितना बेटा 5, x X 20, हाँ x 20, 20, 15, 15, y बाई and 5, 5। यहाँ कितना दिया है यहाँ पे 60। 60। योग इनका 60। ठीक, बनाते हैं CF। तो 5 यहाँ x जोड़ो तो 5 प्लस x, 20 जोड़ो तो 25 प्लस x हो गया, 15 जोड़ो 40 प्लस x, ये जोड़ो 40 प्लस x प्लस बाई, फिर 5 जोड़ो 45 प्लस x प्लस बाई। ठीक है, देखिए इसकी माध्यिका आपको दी गई है बेटा। माध्यक कितना दिया गया है 28.5। माध्यक बराबर है 28.5। ठीक है, देखिए यहां से क्या है, जब माध्यक 28.5 है इसका मतलब ये वाला इसके अंतर्गत आएगा।
यानी 20 और 30 के बीच में। ठीक है, अतः क्या लिखेंगे आप? अतः माध्यक वर्ग बराबर आपका हो जाएगा 20 से 30। बहुत ध्यान दें, बेहद इंपॉर्टेंट है। माध्यक दिया जाएगा और x और y के मान पूछे जाएंगे। तो l कितना मिलेगा? 20। ये क्या हो गया फिर? f कितना हो गया? 20। इसके आगे क्या होगा? CF कितना है? 5 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा? CF। ठीक है, चलिए, तो माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू H। L कितना है बेटा? 20 हो गया। इसकी जो माध्यक होगा उसका लोअर लिमिट ली जाएगी, प्लस n/2, n कितना? 60/2 माइनस CF कितना है? 20। नहीं, सॉरी, क्या है? 5 प्लस x, और यहाँ f कितना है बेटा? वो 20 है, और h कितना दिया है आपको? कितना क्लास इंटरवल है इनमें? 10 का। सही है। अच्छा, ये आपको दिया 28.5 यहाँ, क्योंकि माध्यक दिया है, माध्यक हम निकालते थे लेकिन वो दे दिया। एक मिनट, ऐसा करिए 20 इधर ले आइए तो माइनस का हो गया। ये कितना हो जाए? 30, माइनस अंदर जाने थी, -5 माइनस x बटे 20 गुणा 10, 1 0 कट गया। ठीक है, यह बचा आपका 8.5। थोड़ा नीचे लिख लीजिए, शो नहीं हो रहा है। 8.5 बराबर ये कितना बचा? 25 माइनस x बटे 2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 6 में कराइए। 8 दूनी 16, 17 हो गया ये, और 25 माइनस x दिख रहा है बेटा? 0 हो रहा है। यहाँ पे आ जाओ, x इधर ले आओ, 25 और x 17 इधर ले लो। x और कितना आ गया बेटा? 8। ठीक है, समझ में आया? देखिए बेटा, ये कह रहा है हमसे क्या पूछा है? माध्यक दे दिया। जब माध्यक 28.8 इसके अंतर्गत आएगा तो ये हो गया EF, इससे ऊपर वाला CF हो गया। H कितना? 10 क्लास इंटरवल इसका। तो हमने इस प्रकार से इसकी x की वैल्यू निकल आई। अब इसका सम कितना दिया? 60। तो हम चेक करते हैं। 5 प्लस x प्लस 20 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 5 बराबर कितना है? 60। अब 5 और 15 20, 20 40, 40 5 45 प्लस x प्लस 22 बराबर 60। x प्लस 22 बराबर हो गया 60 माइनस 45। x का मान कितना आया बेटा? 8 प्लस 22 बराबर इधर कितना बचा? 15। तो y बराबर हो गया 15 माइनस 8 और y बराबर हो गया 7। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये लॉन्ग में आता है, याद रखिएगा। ये x है, ये f है और ये fx हो गया। 60 टोटल दिया है। माध्यक आपका 28 पॉइंट है तो इसके अंतर्गत आया। ये l हो गया, ये f और ये CF। ये हमने इसके फॉर्मूले में लगाए हैं। l को इधर ले आए, ये x बराबर 8 आ गया। फिर अगले में इसका सम 60 दिया है, 60 के बराबर कर दिया तो ये 15। x का मान यहाँ लगा दिया, y बराबर 7 आ गया। देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने अपने आज के लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं, उसके 10 या 12 नंबर तक आती है और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके लिए पास का माध्यम बन जाती है। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं तो ये उम्मीद करता हूँ जो आप लोग मुझे देख रहे हैं वो सभी एक अच्छे स्टूडेंट होंगे। तो ये कहना चाहिए लॉन्ग मार्क्स में एक कहना चाहिए अधिक अंक में आने वाली एक्सरसाइज है। तो कृपया आप ध्यान से इसे देखें, पढ़ें, समझें। यदि मेरे से आपको कोई प्रॉब्लम बनती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
आप मुझे कमेंट करें, मैं प्रयास करूंगा कि आपका जवाब दिया जाए। और अगर चैनल हमारा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसी के साथ थैंक यू।